नमस्कार। www.biswasfm.org लॉगिन करके फेसबुक, यूट्यूब और हमरो पात्रों के माध्यम से विश्व के कोनो भी ठाउँ से सुनल जा सके वाला समाज परिवर्तन एवं विकास के आधार विश्वास एफएम 93.6 मेगाहर्ट्ज के संझिया के 5 बजे के विश्वास भोजपुरी बुलेटिन में स्वागत करतानी हम साजिर मंसूर। विश्वास भोजपुरी बुलेटिन के शुरू कइल जाओ मुख्य शीर्षक सबसे। कलैया उपमहानगरपालिका द्वारा विभिन्न पद के लिखित परीक्षा के नतीजा प्रकाशन। कर्मचारी में कोरोना देखला के बाद घरेलू कार्यालय पर्सा के सेवा निश्चित काल के खातिर बंद। धनुषा में भन्सार छल के लियावल मल खाद सहित लाखों मूल्य बराबर के सामान बरामद। प्रधानमंत्री के नाम हटावे के लगैला के बाद सर्वोच्च से दर्ता कैलक स्वास्थ्य मंत्री विरुद्ध के निवेदन। स्वास्थ्य मंत्री ढकाल की 1 वर्ष तकले कैद और 10,000 जरिवाना तिरावे के मांग। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख होम क्वारंटाइन में। प्रीमियर लीग 14 बरस के बाद यूनाइटेड के घरेलू मैदान में आर्सेनल के जीत। बेल के गोल से स्पर्स विजयी। अब पूरा समाचार। कलैया उपमहानगरपालिका से विभिन्न पद के लिखित परीक्षा के नतीजा प्रकाशन के लिए बटे। पीसीआर मशीन खरीद हो के भी जनशक्ति अभाव से पीसीआर मशीन संचालन आवे ना सकल। कलैया उपमहानगरपालिका कार्यालय जानकारी दिले बटे। वे जनशक्ति के व्यवस्थापन करेला उपमहानगर से लेहल विभिन्न पद के लिखित परीक्षा के नतीजा प्रकाशन कैले बाटे। उपमहानगर से माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और कार्यालय सहयोगी के लिखित परीक्षा के नतीजा प्रकाशन के लिए बाटे। यद्यपि अंतर्वार्ता के खातिर मिति, समय और स्थान सार्वजनिक नइखे भयल। एकरा खातिर दोसर का सूचना जारी करे के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रहलाद बर्णवाल जानकारी दिले बानी। कर्मचारी में कोरोना देखला के बाद घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय बिरगंज से सेवा बंद कैले बटे। कार्यालय के निमित्त प्रमुख उद्योग अधिकृत रीमा शाह सूचना जारी करते सोमवार से अनिश्चितकाल के खातिर कार्यालय के सेवा बंद कैल जानकारी दिले बानी। लेखापाल के कोरोना संक्रमण पुष्टि भयल बटे। अन्य कर्मचारी सब संपर्क में रहला से सेल्फ आइसोलेशन में बैठे के परी वहां के कहनी। जिला प्रशासन कार्यालय पर्सा से समन्वय करके दोसर का सूचना जारी ना हुई तब तक के खातिर सेवा बंद कैले बानी सा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पड़ल कर्मचारी के पीसीआर परीक्षण करावे के और रिपोर्ट के आधार में कार्यालय खोले के वा कैसे सेवा संचालन करे के विषय में निर्णय करे के वहां के बतैले बानी। कार्यालय में नियमित उद्योग अधिकृत सहित 9 जना कर्मचारी कार्यरत बाटे। परिवार के सदस्य में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइला के बाद कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में पड़ल। लेखापाल के पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट इतवार के सांझ के पॉजिटिव आल रहे। नारायणी अस्पताल के पीसीआर लैब में परीक्षण कैला में 12 में 3, पर्सा में 13 और रौतहट में थप 1 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भयल बाटे। 23 जना के थ्रोट स्वाब के परीक्षण कैला में 12 के कलैया उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 4 के 1 जना, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 4 के 4 जना और निजगढ़ नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के 1 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भयल अस्पताल के प्रवक्ता डाक्टर अतुलेश चौरसिया बतैले बानी। वैसे ही पर्सा में 73 जना के थ्रोट स्वाब के परीक्षण कैला में बिरगंज महानगरपालिका के वार्ड नंबर 13 और 15 में 2 जना, वार्ड नंबर 1, 2, 5, 6, 10, 12 और 32 में 1 जना संक्रमित थपायल डाक्टर चौरसिया बतैले बानी। वैसे ही विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 में भी 1 जना में कोरोना देखल गेल बाटे। रौतहट के चंद्रपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 4 में भी 1 जना में संक्रमण पुष्टि भयल बाटे। थपायल संक्रमित सब 26 बरस से लेके 75 बरस उमेर समूह तक लेके रहल। उ सब के सिटी वैल्यू 18 से 33 तकले रहे के अस्पताल जनैले बाटे। 12 के सिमरा में गल शुक्रवार से खाने पानी के हाहाकार भयल बाटे। सिमरा के सब क्षेत्र में खाने पानी ना भइला के बाद में हाहाकार मचल बाटे। खोजो ठाउँ में कुछ मात्रा में उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष कासिम मिया के अनुसार पथलैया क्षेत्र के खाने पानी टंकी में जड़ान भयल मोटर बिगड़ला के कारण खाने पानी के सप्लाई में समस्या आयल बाटे। खाने पानी में जड़ित मोटर जलला के बाद मरम्मत के खातिर शुक्रवार से ही मिस्त्री परिचालन भइला पर भी ना बनल कारण खाने पानी के सप्लाई में समस्या आयल अध्यक्ष मिया बतैले बानी। 3 फेज के मोटर भयल और विद्युत अवरुद्ध करके जड़ान करे के काम मात्र रहला से आज सोमवार के संझिया तकले खाने पानी के समस्या हल होके के वहां के बतैले रहनी। बेर बेर मोटक बिगड़ला के बाद में खाने पानी के समस्या होते आइला पर भी खाने पानी समिति से ध्यान देवे ना सकल स्थानीय सब बतैले बाटे। कम्ती में एगो मोटर बिगड़ला पर दोसर का एगो रिजर्व होके सके के बिगड़े के
मात्र ही रिजर्व मोटर चलावे सके के, बिगड़ल मोटर आराम संगे बनावे के मिली कह के, खाने पानी के समस्या समेत ना होके के भइला पर भी समिति ऐसन ना कह के हफ्ते खाने पानी के हाहाकार बनावे के ना होके के स्थानीय सबके माग रहल बाटे। भन्सार छल के ल्यावल का लाखों मूल्य बराबर के सामान धनुषा प्रहरी बरामद कैले बाटे। जिला के विभिन्न स्थान से मलखाद, कपड़ा और मटर लगायत के सामान बरामद भयल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा बतैले बाटे। प्रहरी के अनुसार इतवार के सबेरे करीब 9 बजे विदेह नगरपालिका 1 ठाड़ी गांव बैठे वाला लाल बाबू पंजियार के घर में यूरिया मल लुका के छिपा के राखल खबर मिलला के बाद प्रहरी से छापेमारी कैले रहे। वहां खान तलाश कैला पर DAP 39 और यूरिया मल 29 बोरा करके करीब 1 लाख बराबर के मल खाद भयल जनावल गयल बाटे। उ मल आवश्यक कार्रवाई के खातिर जनकपुर भन्सार कार्यालय में पठावल बाटे। वैसे ही इतवार के सवेरे प्रहरी चौकी गिद्दा से गश्ती कर रहल प्रहरी टोली से विदेह नगरपालिका 5 स्थिति में नेपाल से भारत ओरी ले जा रहल चोरी निकासी करके 2 गो मोटरसाइकिल ले आ रहल 2,12,000 रुपया बराबर के उजरका मटर 10 बोरा बरामद करके आवश्यक कार्रवाई के खातिर जनकपुर भन्सार पठावल जनावल गइल बाटे। नेकपा पर्सा के नेता मुकेश चौरसिया हत्या में संलग्न रहल आरोप में प्रहरी 1 जना के पकड़ाउ कैले बाटे। एकरा अगाडि 2 जना पकड़ाउ परल रहे। पर्सा बिन्दवासिनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मथवल के 32 वर्ष के निरंजन तिवारी उत्तम के प्रहरी पकड़ले बाटे। पीड़ित परिवार के देहल जाहेरी में चौरसिया के बांस के फट्टा प्रहार करे वाला तिवारी के नाम भी बाटे। इतवार के पकड़ाउ परल उनकरा के जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा में राख के थप अनुसंधान अगाडि बढ़ावल गेल बाटे। नेकपा के 2 पक्ष बीच भयल झड़प में चौरसिया घायल भइला संगे उत्तम फरार भयल प्रहरी जनैले बाटे। लुका के बैठल अवस्था में प्रहरी इतवार के उत्तम के वीरगंज महानगरपालिका वडा नंबर 16 से नियंत्रण में लेहल जनावल गइल बाटे। गैल कार्तिक 6 गते बिन्दवासिनी वार्ड नंबर 5 परसौनी गांव में पार्टी प्रवेश कैल कार्यकर्ता के शपथ खुआवे के कार्यक्रम में नेकपा के 2 पक्ष बीच झड़प भइल रहे। ओ क्रम में बांस के फट्टा के प्रहार से चौरसिया गंभीर घायल भइल रहनी। उनकर मुड़ी में बांस से प्रहार कैल वीडियो ही सार्वजनिक भयल रहे। उक्त घटना में प्रहरी पीड़ित पक्ष के जाहिरी लेवे ना मानला के बाद सरकारी वकील कार्यालय से 12 जना विरुद्ध जाहिरी दर्ता भयल जनावल गेल बाटे। बारा के जितपुर सिमरा उप महानगरपालिका सिमरा में चोर और ड्रगिस्ट के फेर बिगबिगी बढ़ल बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय के 100 मीटर नजीक सिमरा के मुख्य चौक में रहल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ई हफ्ता मात्र 2 बेर चोरी होखला से चोर के बिगबिगी बढ़ल मिलल बाटे। चोर के बिगबिगी भइला पर भी प्रहरी सुरक्षा व्यवस्था कड़ा पारे ना सकल स्थानीय आरोप लगैले बाटे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष समेत रहल बड़ा अध्यक्ष तिलक श्रेष्ठ से बुधवार स्वास्थ्य केंद्र के चोर डगिस्ट सबसे मुख्य गेट कार्यालय प्रमुख के दराज डॉक्टर तथा नर्सिंग स्टाफ के क्वार्टर रूम के ताला तोड़ के सामग्री खान तलाशी कल बतावल गइल बाटे। वैसे ही शनिचर की रात के समय चोर सबसे ताला तोड़े के शुरू कैला के बाद ड्यूटी में रहल स्टाफ से देखला के बाद भागल जानकारी अपने से प्राप्त भयल बताइले बनी। वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ चोरी के बारे में प्रहरी के जानकारी करा चुकल बताते आए वाला दिन में नगर संगे बात करके गार्ड के बंदोबस्त करे के और रात के महिला से मात्र करे वाला डिलीवरी सेवा के सुरक्षित बनावे वाला डॉक्टर संगे बैठ के योजना तय करे के बतैले बनी। विश्वास भोजपुरी बुलेटिन में पलाहबल बा व्यापारिक विश्राम के। विजयादशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व के पावन अवसर में हमनी के समस्त ग्राहक, शुभ चिंतक एवं शुभेच्छुक वर्ग में सुख शांति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति के कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त कइल जाता। प्रोप्राइटर सुरेंद्र कुमार पटेल, भाग्य लक्ष्मी फर्नीचर उद्योग, पानी टंकी रोड, पुस्तकालय को छेउमा, कलैया बारा एवं समस्त परिवार। मोबाइल नंबर 980929 79327 और 9812 15 799।
विजयादशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्वको पावन अवसरमा हाम्रा समस्त श्रोता, विज्ञापनदाता, संचारकर्मी, नागरिक समाज, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, जिल्लावासी तथा देशवासीमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्नको लागि सचेत बनौं, मास्कको प्रयोग गरौं, नियमित हात धुवौं, भौतिक दूरी कायम गरौं, आफूसँगै आफ्नो परिवार तथा समाजलाई सुरक्षित राखौं। साजिर मन्सुर, प्रबन्ध निर्देशक, विश्वास एफएम 93.6 मेगाहर्ज कलैया एवं समस्त परिवार। बड़ा दशैं, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व के पावन अवसर में हमनी के समस्त नेता, कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टी प्रति शुभेच्छुक जिलावासी, देशवासी में सुख, शांति, समृद्धि के खातिर हार्दिक मंगलमय शुभकामना। श्याम प्रसाद दास, नेपाली कांग्रेस बूथ सभापति, कलैया उपमहानगरपालिका 1 एवं समस्त परिवार। विक्रंतवा के माई काहे इतना भाव खाता रे? चल ना जल्दी, सब जना आ गइल बा, हमर बॉबी के अपटनवा ना लगी। अच्छा, तोहर अपटन के चक्कर में हम लपटन में पड़े जाई? तोहरा मालूम ना बा अपन बच्चा बच्ची के 20 बरस उम्र ना पुगी तब तक ले शादी करावल कानूनी अपराध ह। आ ई अपराध करे करावे वाला के 3 बरस तक कैद, 30,000 तक ले जरिमाना भी हो सकता। आ सुन, कम उम्र में बच्चा जन्मी त मतारी या बच्चा के जान भी जा सकता और त अपांग समेत होके के जोखिम भी रहेला। ऐसे हम तोनी के अपटन लपटन शादी झमेला में ना पड़े जाए, आ साथ ही उम्र पुगला पर शादी करे के सलाह भी देम। पर्पोजफुल ग्लोबल रेजिलेंस फंड के सहयोग में बाल विवाह विरुद्ध के प्रदेश स्तरीय संजाल प्रदेश 2 और हाम्रो प्रयास संस्था 12 द्वारा जनहित में जारी सामाजिक संदेश। खुल गए जी। 12 जिला के सदर मुकाम कलैया उप महानगर पालिका 4 पर्सा सिटी कॉलोनी में आधुनिक तथा सुविधा संपन्न होटल करण राज पार्टी पैलेस खुल गयी। हमनी के सुविधा सब डिलक्स रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम, एसी सहित के बैठक हॉल तथा विवाह मंडप के सुविधा, रंगमंच, स्टेज के सुविधा के साथ रेस्टोरेंट के सुविधा सहित ऑर्डर अनुसार के खाना नाश्ता की व्यवस्था। कौनो भी किस्म के भोज, विवाह, शुभ काम, पार्टी, बैठक लगायत तालीम तथा सेमिनार के खातिर उचित व्यवस्था, पर्याप्त पार्किंग के व्यवस्था सहित 800 से बेसी लोग अटाए वाला बड़का सभा हॉल के साथ 24 घंटा सेवा उपलब्ध। और सुनी, विशेष सुविधा के साथ अपने के शहर कलैया में रहल होटल करण राज पार्टी पैलेस और कलश ज्वेलर्स में संयुक्त कारोबार करे वाला ग्राहक मध्य साल भर में एक आदमी के गोला पत्थर द्वारा उपहार स्वरूप 1 भर के सोना के सिकड़ी के भी व्यवस्था कइल गेल बा। विशेष जानकारी के खातिर होटल करण राज पार्टी पैलेस कलैया उप महानगर पालिका 4 12, प्रोप्राइटर मनीलाल सराफ, संपर्क नंबर 98 550 45 179 और 98 071 71 746, जीमेल मनीलाल सराफ 28 MANILALSHARAF28@gmail.com। जल्दी करी, बुकिंग खुला कइल गेल बा। अभी अपने सुनतानी विश्वास FM 93.6 मेगाहर्ज। विश्राम के बाद फिर से स्वागत बा विश्वास पचपेरी बुलेटिन में। बाकी खबर, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 7 के भ्रमरपुरा चौक में डेरा करके बैठे वाला 10 वर्षीय एगो बालिका के बंधक बना के करनी करे वाला प्रहरी से पकड़ाउ कैले बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के अनुसार सबैला नगर पालिका घर भयल जनकपुर धाम में डेरा करके बैठे वाला, अच्छा से बोले ना सके वाला, फरक क्षमता भयल बालिका के बंधक बना के करनी करे वाला भारत बिहार सीतामढ़ी जिला बथनाहा ग्राम पंचायत भूतई 1-5 के 51 वर्ष के वीरेंद्र शाह के पकड़ाउ कैल गेल बाटे। घर में कौनो ना भयल समय में शाह से बालिका के ललाई फकाई, चॉकलेट के प्रलोभन देके बंधक बना के करनी कैल जनावल गेल बाटे। शाह उहे घर के निचल का तला में भाड़ा में बैठते आयल रहनी। वीरगंज के नारायणी अस्पताल में कार्यरत एक चिकित्सक के मृत्यु भयल बाटे। अस्पताल के आकस्मिक विभाग में कार्यरत 43 वर्षीय डॉक्टर अशोक कुशवाहा के इतवार के दिन के मृत्यु भयल बाटे। मिर्गौला में समस्या देखला के बाद उनकर 6 महीना से डायलिसिस चल रहल रहे। टाइप 1 मधुमेह से समेत पीड़ित उनकर स्वास्थ्य में समस्या आइला के बाद विदा में रहनी। इतवार के स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ला के बाद उपचार के खातिर नारायणी अस्पताल में भर्ना कइल गेल रहे। उपचार के क्रम में दिन के 3 बजे आईसीयू में उनकर मृत्यु भयल नारायणी अस्पताल के आकस्मिक विभाग प्रमुख डॉक्टर उदय नारायण सिंह बतैले बानी।
दशैं खत्म भइलासँगै रौतहट में कोरोना संक्रमित के संख्या फिर तीव्र गति में बढ़े के शुरू भइल बाटे। इतवार के एके दिन रौतहट में 14 जना संक्रमित मिलल बाटे। बंदाबंदी पूर्ण रूप में खुलला के बाद रौतहट में सार्वजनिक यातायात और विद्यालय भी खुलल बाटे। बाजार, कार्यालय, व्यापार कोरोना महामारी पहले के अवस्था में ही संचालन में आयल बाटे, लेकिन सुरक्षा के उपाय अपनावल नहीं खे। स्थानीय से मास्क, भौतिक दूरी तथा स्वास्थ्य सचेतना में ध्यान देवे के छोड़ले बाटे। संक्रमित के संख्या तीव्र गति में बढ़े के शुरू भइला के बाद अवस्था जटिल बने के देखला के बाद चिकित्सक बतैले बाटे। पछिल्का एक सप्ताह में रौतहट में 189 जना के स्वाब परीक्षण कैला में 100 जना में कोभिड-19 के संक्रमण पुष्टि भइल जिल्ला अस्पताल गौर जनैले बाटे। कोरोना महामारी के कारण 7 महीना से बंद रहल वीरगंज महानगर के सामुदायिक विद्यालय आज से खुलल बाटे। नेपाल सरकार से तोकल स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड पालना करते कक्षा 8, 9, 10 कक्षा के पठन पाठन होके के विद्यालय खुलले बाटे। कोरोना वायरस संक्रमण के महामारी में विद्यार्थी के स्वास्थ्य जोखिम में परे के भइला से चैत 5 गते से ही देश भर के विद्यालय बंद रहे। नेपाल सरकार के शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय से विद्यालय खोले के और एक जिम्मेवार पक्ष स्थानीय सरकार कहले बाटे, लेकिन उहे अनुसार वीरगंज महानगरपालिका में इतवार के बैठल सरोकार वाला के बैठक से विद्यालय संचालन करे के निर्णय कैले रहे। महानगर में रहल निजी विद्यालय त सरकार के निर्देशन विपरीत करे के निर्णय कैले रहे। महानगर में रहल निजी विद्यालय सरकार के निर्देशन विपरीत और महानगर के अनुमति बगैर अपने से बीफे से संचालन में आ चुकल बाटे। वैसा ही महानगरपालिका से इतवार के सरकार वाला के बैठक राख के सामुदायिक विद्यालय भी सोमवार से संचालन करे के निर्णय कैले बाटे। विद्यार्थी के हाथ साबुन पानी से धोए के खातिर महानगरपालिका से प्रत्येक विद्यालय में 2 थान के दर से रेडीमेड वाश बेसन जड़ान कर देवे के भइल बाटे। कक्षा 8 से 10 तकले के पठन पाठन होके के सामुदायिक विद्यालय महानगर क्षेत्र में 31 गो बाटे। आज से संचालन में आए वाला विद्यालय के महानगरपालिका से एक साता तकले अनुगमन करे के और ओकरे आधार में कक्षा 6 और 7 के भी पठन पाठन सुचारू करे के वा ना करे के विषय में आवश्यक निर्णय लेवे के सारावगी बतैले बानी। कक्षा 1 से 5 तकले के पठन पाठन तत्काल संचालन ना होके के मेयर सारावगी के कहनाम बाटे। जनकपुर से घर से चलल धनुषा के एगो युवक बेपत्ता भइल बानी। मिथिला नगरपालिका 3 हरिहरपुर घर भइल 24 वर्ष के श्रवण कुमार महतो के शुक्रबार सवेरे करीब 11 बजे बेपत्ता भइल परिवारजन जानैले बाटे। दिगम्बरपुर के एक जना संगे उहाँ पैसा लेले रहनी। उहे पैसा देवेला ऊ महेंद्रनगर में बस से उतरल रहनी। ओकर 10 मिनट के बाद फोन कैला पर फोन ना लागल। शायद कोनो अपहरण कर लेलक कह के उनकर भाई संतोष से कहले बा प्रहरी में खबर कैल और प्रहरी से खोजी कार्य कर रहल कहते उहाँ के कहनी। लेकिन प्रहरी से भी प्रारंभिक अनुसंधान में घटना अपने से रचल निचोड़ निकलला पर भी भीतरी अनुसंधान जारी रखले बाटे। एकरा अगाडि समेत नाटकीय रूप में अपहरण परल हल्ला फैलावल ऊ खेत में मिलल धनुषा के डीएसपी मकेन्द्र मिश्र बतैले बानी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध पेश भयल अपहेलना निवेदन से प्रधानमंत्री के नाम हटा के लागल सर्वोच्च अदालत दर्ता कैले बाटे। काल्हु पेश भयल निवेदन आज दर्ता कैल सर्वोच्च अदालत जनैले बाटे। कोरोना के सब उपचार सेवा निःशुल्क करला सर्वोच्च अदालत से देहल परमादेश कार्यान्वयन ना करके अदालत के अपहेलना कैल कहते इतवार के अधिवक्ता लोकेन्द्र वली और केशर जंग केसी से प्रधानमंत्री ओली और स्वास्थ्य मंत्री ढकाल विरुद्ध अपहेलना के निवेदन सर्वोच्च में पेश कैले रहनी। ई निवेदन दर्ता प्रक्रिया के अंतिम चरण में पुगला के बाद अदालत प्रशासन से ना मिलल कहते रोकले रहे। मूल मुद्दा में जेकरा के भी विपक्षी बनावल बाटे अवहेलना में भी ओकरा के मात्र विपक्षी बनावे के परी तर्क सर्वोच्च के कैले बाटे। रीट निवेदक से सर्वोच्च के आदेश विपरीत कोरोना परीक्षण से उपचार कैला तकले शुल्क लागे के निर्णय मंत्री परिषद से कैला से नेतृत्व प्रधानमंत्री के भी विपक्षी बनावल बतावल गइल बाटे। रौतहट में नियमित विद्युत आपूर्ति के खातिर स्थानीय प्रशासन और विद्युत प्राधिकरण बीच 7 बुंदे सहमति भइल बाटे। जिला में बिना सूचना बेर बेर विद्युत आपूर्ति ठप हो रहल समस्या समाधान करला रौतहट के सीडीओ इंद्रदेव यादव के पहल में सहमति भइल बाटे। बिना सूचना बेर बेर बत्ती जाए वाला समस्या के बारे में प्राप्त जनगुनासो व्यवस्थापन करेला
इतवार के साँझ के जिला प्रशासन कार्यालय में बैठल संयुक्त बैठक में 7 बुंदे निर्णय कयल गेल बाटे। विद्युत आपूर्ति प्रभावकारिता के खातिर हुकिंग तथा चुहावट नियंत्रण करला नेपाल विद्युत प्राधिकरण गौर चंद्रपुर मौलापुर वितरण केंद्र व्यवस्थापन करे वाला बाटे। विद्युत के तार में पुआरा से समस्या देखला से किसान के धान दाई कैला में सड़क तथा विद्युत तार में असर ना पड़े के हिसाब से कार्य करला संचार माध्यम से सूचना प्रचार प्रसार करावे के परी। विद्युत तार पुलिंग बा मरम्मत संभार करला में अग्रिम सूचना जानकारी करावे के विद्युत अवरुद्ध होके ना देवे के सहमति भइल बाटे। विद्युत आपूर्ति प्रभावित होके वाला कारण सब सच्यावे के परे वाला बाटे। सड़क बत्ती सबेरे भुतावे के और संझिया के बारे के विद्युत स्विच के व्यवस्था संबंधित स्थानीय तह से मिलावे के निर्णय भइल बाटे। प्रस्तावित राजदूत सब डॉक्टर युवराज खतिवड़ा लोकदर्शन रेग्मी और डॉक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मा के सुनवाई 27 गते होखे वाला भइल बाटे। प्रस्तावित 3 राजदूत विरुद्ध उजरी देवाला व्यक्ति सब अनुपस्थित भइला के बाद उ सब के ऊपर सुनवाई कार्तिक 27 गते सरल बाटे। गैल असोज 16 गते मंत्री परिषद के बैठक से पूर्व अर्थमंत्री डॉक्टर खतिवड़ा के अमेरिका, पूर्व मुख्य सचिव रेग्मी के बेलायत और डॉक्टर विश्वकर्मा के दक्षिण अफ्रीका के खातिर नेपाली राजदूत नियुक्त करला सिफारिश करे के निर्णय कैले रहे। कोरोना संक्रमण फैला के बाद जिला प्रशासन कार्यालय काभ्रे के अत्यावश्यक बाहेक के सब काम 1 सप्ताह के खातिर स्थगित कैल गेल बाटे। प्रशासन से सोमवार के एगो सूचना जारी करते कार्तिक 18 से 24 गते तकले अत्यावश्यक बाहेक के अन्य नियमित सेवा सब स्थगित कैल जनावल बाटे। प्रमुख जिला अधिकारी शिवराम पोखरेल के कोरोना संक्रमण पुष्टि भयल और कार्यालय के अन्य कर्मचारी में समेत कोरोना संगे मिले वाला लक्षण देखला से सेवा 1 हफ्ता के खातिर स्थगित करे के पड़ल प्रशासन के सूचना में उल्लेख बाटे। भूकंप से क्षतिग्रस्त भयल प्रमुख प्रशासनिक स्थल सिंहदरबार के पूर्वी भाग आगामी मंगिर मसांत भीतर प्रबलीकरण करे के भयल बाटे। पूर्वी भाग के प्रबलीकरण के काम खत्म होके आंतरिक सजावट के काम हो रहल मंगिर मसांत भीतर खत्म कके ओकरा संग ही प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय सारे के तैयारी भल राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केंद्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई भवन के आयोजक निर्देशक श्याम किशोर सिंह बतैले बानी। पर्यटकीय नगरी धरान पछिल्का समय साहसिक खेल शुरू भयल बाटे। धरान के कुछ व्यवसायी सबसे 2067 साल में पैराग्लाइडिंग और जल यात्रा राफ्टिंग शुरू कैला पर भी अन्य साहसिक खेल शुरू होके के शुरू भयल बाटे। पैराग्लाइडिंग के बाद में पछिल्का समय धरान 4 स्थित भेडेटार में जीप लाइन खेल शुरू भयल बाटे। गल फागुन 17 गते प्रदेश 1 के मुख्यमंत्री शेरधन राई उद्घाटन कैल। जीप लाइन खेल एक खेल 7 महीना के बाद में आजू से शुरू भयल बाटे। वर्ल्ड वाइड ग्रुप नेपाल प्रणाली से संचालन कैल खेल लॉकडाउन भइला के बाद बंद भयल रहे। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख टेड्रोस अधनोम गेब्रेसियस होम क्वारंटाइन में बैठल बानी। वहाँ के अपने से कोरोना संक्रमित के संपर्क में आइला से सेल्फ क्वारंटाइन में बैठल सामाजिक संजाल ट्विटर मार्फत जानकारी दिले बानी। वहाँ के अपन कोरोना संक्रमित भेटल और अभी क्वारंटाइन में बैठल जनैले बानी। अपने पूर्ण रूप में स्वस्थ रहल और कोनो लक्षण ना रहल जनैले बानी। WHO के प्रोटोकॉल अनुसार अपने घर में रह के गेब्रेसियस से जनैले बानी। अब खेल खबर। पियरे समरिक आउबामियांग से पेनाल्टी से गोल कैला पर आर्सेनल सन 2006 के बाद प्रीमियर लीग में पहला बेर मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओकरे मैदान में पराजित केले बाटे। 5 खेल के गोल के खड़ेरी अंत्य करते आउबामियांग खेल के 69वां मिनट में पेनाल्टी से खेल के निर्णायक गोल कैले रहने। बहुत निराश बनल खेल में पाउल पोग्बा से हेक्टर बेलेरिन के फॉल मारे से अगाडि निर्णायक बनल। जीत के बाद 12 अंक सहित आर्सेनल लीग के 9वां स्थान में बाटे था। यूनाइटेड 7 अंक सहित लीग के 15वां स्थान में पुगल बाटे। इन्हें खेल के ही दोसर का खबर में 12 के कोलबी में जारी प्रथम मेयर क्रिकेट कप 2077 के तेसर का दिन के खेल में सिमरौनगढ़ नगरपालिका के क्रिकेट क्लब के हरावते युवा यात्रा क्लब कलैया जीतले बाटे। कलैया और सिमरौनगढ़ क्रिकेट क्लब के बीच खेल में सिमरौनगढ़ टॉस जीत के बैटिंग कैले रहे। सिमरौनगढ़ से संपूर्ण ओवर में 72 रन बनैले रहे। कलैया क्लब से 73 रन के टारगेट। 18 ओवर के तीसर का बॉल में 6 विकेट
गुमावते निकलक। युवा यात्रा क्लब कलैया के सागर गुप्ता मैन ऑफ द मैच भइल बानी। वहाँ के 6 विकेट लेवे के साथे हैट्रिक समेत कैले रहनी। बिहान के खेल आयोजक परिवर्तन के खातिर युवा समाज पलास और कटहरी बीच सवेरे 8 बजे से होके के आयोजक के अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र चौधरी जानकारी करेले बानी। खेल खबर संगे हमनी खबर के अंत में बानी छ। विदा मांगे से पहले अभी तक के प्रसारित समाचार के मुख्य शीर्षक फेर एक बेर। कलैया उपमहानगरपालिका द्वारा विभिन्न पद के लिखित परीक्षा के नतीजा प्रकाशन। कर्मचारी में कोरोना देखला के बाद घरेलू कार्यालय पर्सा के सेवा अनिश्चितकाल के खातिर बंद। धनुषा में भन्सार छली करके लियावल मौलखाद सहित लाखों मूल्य बराबर के सामान बरामद। प्रधानमंत्री के नाम हटावे लगा के सर्वोच्च दर्ता कैलक स्वास्थ्य मंत्री विरुद्ध के निवेदन। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख होम क्वारंटीन में। प्रीमियर लीग 14 बरस के बाद यूनाइटेड के घरेलू मैदान में आर्सेनल के जीत। बेल के गोल से स्पर्श विजयी। हस्त इंटरनेट अनलाइन के विश्वास FM.org, यूट्यूब, फेसबुक और हाम्रो पात्रो मार्फत संसारभरि एक साथ प्रसारण हो रहल समाज परिवर्तन एवं विकास के आधार विश्वास FM 93.6 मेगाहर्ट्ज के संगे 5 बजे की विश्वास भोजपुरी बुलेटिन अभी खातिर इतना ही। फिर बिहान सवेरे 5:25 बजे विश्वास बिहानी खबर सुन सकेम। तब तक के खातिर प्रविधि की ओर से साथ दे रहल राजू शाह संगे समाचार यूनिट के यूनिक यादव और हम साजिद मंसूर के विदा दी। सुनते रहें विश्वास FM 93.6 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।